भाई 16 गोलियां खा के मेरे भाई ने 4 घंटे सरवाइव किया। गन्स की हैं कि आवाज ना आए, नहीं तो हम तेरी बीवी को मार देंगे। मेरे भाई ने हाथ जोड़े कि तुम ये 6 की 6 पिस्टल मुझ पे खाली कर दो। धुंध फायरिंग कर दी। मेरा भाई खून में लथपथ, जब मैं ऊपर आई हूँ वो खून में लथपथ था। फायर मारे, और वो भी उन हिस्सों पे कि जहां हम सोच नहीं सकते, उसकी यूरन वाली जगह पे, उसकी मोशन वाली जगह पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं आज उसी घर में मौजूद हूं जहां मोहल्लेदारों ने घर में क्या बल्कि कमरे में घुसकर एक 4 बच्चों के बाप को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। पहले उस शख्स को गोलियां मार के कत्ल किया, फिर उसकी अहलिया को भी वो असले के जोर पर उसको तशद्दुद करते रहे। ये सारा वाकया क्या है, मैं आपको पहले उसी कमरे के मनाजर दिखाता हूं जिस कमरे में ये सारा वाकया हुआ था, और ये मारने वाले कौन लोग थे, ये सारी कहानी क्या है और ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया। मेरे साथ मकतूल की सिस्टर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये वो बेड था जहां पर मार्शल जो है वो अपने बीवी बच्चों के साथ लेटा हुआ था, और फिर उसके बाद वो लोग जो कातिल थे वो किस तरह से इस दूसरी मंजिल तक पहुंचे और इस कमरे तक पहुंचे। साथ ही उन मुल्जमान का भी घर मौजूद है। लेकिन ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक वाकया था कि ऐसे मुल्जमान, ऐसे कातिल जो दन दनाते फिरते हैं, जो गली मोहल्लों में रहते हैं, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्शल ने इनका क्या बिगाड़ा था, इनकी क्या दुश्मनी थी मार्शल के साथ, सारा वाकया जानते हैं मार्शल की बहन से। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मार्शल की बहन मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया क्या है और मारने वाले जो लोग हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोशी है। आप ही बताइएगा कि क्या वाकया हुआ था, मार्शल की किसके साथ दुश्मनी थी जिन्होंने घर में आके घर में घुसकर उसे कत्ल कर दिया? भाई दुश्मनी कोई नहीं थी मेरे भाई की, मेरा भाई बहुत अच्छा था। अगर वो झगड़ा करता भी था तो मसलन घर में ही, बाहर नहीं, किसी के साथ नहीं झगड़ा था। सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलना, खाना पीना, दोस्तों के साथ। बस ये था कि ये जो साथ वाला लड़का था ना, ये छत पे फायरिंग करता था हमारी छत पर आकर लड़कों के साथ। अटैच है छतें, तो इसने बहुत दफा कहा, शानी बात अच्छी नहीं है तो अपनी छत पे कर, यहाँ पे ड्यूटियां पुलिस वालों की लगती हैं, जब टीमें आती हैं तो हम पर ना कोई मुकदमा हो जाए। उसने कहा ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो हटा नहीं, वो जिद से करता था। तो मेरे भाई ने ना अनारकली थाने में उसकी कंप्लेन कर दी कि ये हटता नहीं है। मेरी वाइफ जब छत की सफाई करने जाती है तो इतने खोल इकट्ठे करके लाती है। डेली फायरिंग करता था भाई वो। इसका क्या काम था, फायरिंग करना? और फिर ये देखे पीसी होटल करीब है और साथ ही जो है वो वजीर अला हाउस भी है, तो किस तरह से ये इस तरह की हरकतें करता था? वो करता था भाई, बहुत फायरिंग होती थी, लेकिन कोई भी डर के मारे मोहल्लेदार उस पर कंप्लेन नहीं करते थे। लेकिन मेरे भाई ने हिम्मत जुटाई कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उसने कंप्लेन की, क्योंकि उसका अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना था। तो उसने जब कंप्लेन करवाई है तो हमने उसको कहा भी कि भाई वो नहीं अच्छा इंसान है, वो तुझे कुछ कर ना दे। तो इसने कहा नहीं कुछ नहीं होता। मामा वगैरह सब परेशान हो गए। लेकिन जो यहाँ का जो डिप्टी था ना, मजंग का, मुझे नहीं आइडिया उस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुलह करवा दिया। जब वो छूट के आया उन्होंने कहा मैंने सुलह करवा दिया है, वो बंटी को कुछ नहीं कहेगा, मसलन हमारे भाई को वो कुछ नहीं कहेगा, मैंने सुलह करवा दिया। 3 माह बाद उसने छत से आया, वो विंडो काट के उसने छत का दरवाजा खोला, चुप करके नीचे आया, इधर से एंटर हुआ। मेरी भाभी इधर थी। 6 लड़के थे। उसके साथ 6 लड़के थे? वो टोटल 6 लड़के थे, शानी के साथ टोटल 5 और लड़के थे। दो ने आके मेरी भाभी को पकड़ा। जो था शानी, उसने मेरी भाभी को पकड़ा। उसके साथ एक और लड़का था, उन्होंने मेरी भाभी को पकड़ा, मुंह दबाया, उसके हाथ पकड़े हैं, उसको उठा के खड़ा किया। 2 लड़कों ने गन्ने निकाल कर मेरे जो बच्चे थे उन पे लगाइयां। 2 लड़के मेरे भाई, उधर चारपाई थी, तो उन्होंने मेरे भाई की तरफ गन्स की हैं कि आवाज ना आए, नहीं तो हम तेरी बीवी को मार देंगे। मेरे भाई ने हाथ जोड़े कि तुम ये 6 की 6 पिस्टल मुझ पे खाली कर दो, लेकिन इनको छोड़ दो, मेरे पास और कोई कोई कुछ नहीं है, मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना करना। मेरी भाभी को वो लेके खड़ा हुए हैं, उन्होंने उनके हाथ पकड़े हैं, गन की बैक साइड उसके, आप उसको तशद्दुद का उसको इतना निशाना बना दिया कि वो फिर भी उसको खुदा ने इतनी हिम्मत दी भाई कि उसने अपना आप छुड़वा के वो भाग गई नीचे।
अम्मी आ गया, शानी आ गया। मैं ऊपर आई हूँ, मैं नीचे सो रही थी। मैं जब तक हम बाहर आए हैं कमरे से दरवाजा खोल के उसकी आवाज सुन के, उतने में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेरा भाई खून में लथपथ, जब मैं ऊपर आई हूँ वो खून में लथपथ था। हमें लगा 3 से 4 फायर हैं, इन चीजों पे थाइस पे लगे हैं, चलें टांग कट जाएगी, जिंदा तो रहेगा। भाई 16 गोलियां खा के मेरे भाई ने 4 घंटे सरवाइव किया। 4 घंटे। डॉक्टरों ने बड़ी गफलत दिखाई भाई। डॉक्टरों ने उसे बेड पे लटाया, ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर गए। जिस कंबल में उठाकर उसको नीचे लेकर गए, वहां से हम हॉस्पिटल लेकर गए, वैसे ही उन्होंने बेड पे लटा दिया। आप ही मुझे बताएं कि ये जो शानी नामी जो मुलजम था जिसकी आपके भाई के साथ जो भी क्लैशबाजी थी या जो भी कोई लड़ाई झगड़ा था, उसने इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई? क्या उसके दिल में था? या फिर आपके भाई ने उसका क्या ऐसा बिगाड़ा था कि उसने घर में घुसकर पहले भाभी को मारा, बच्चों पर गन तान ली, फिर उसके बाद आपके भाई को छलनी कर दिया? भाई दुश्मनी कोई नहीं थी उसके दिल में ना, एक रंजिश थी कि ये पूरा मोहल्ला मुस्लिम कम्युनिटी का है, क्रिश्चियन इधर सिर्फ हम हैं या 5-6 घर और हैं। तो उसको बस ये था कि एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता, एक पंजाबी में कहूँ चूड़ा, कैसे मेरे खिलाफ कंप्लेन कर गया। जब कोई मुस्लिम नहीं बोलता तो उन्होंने कैसे कैसे एक ईसाई मजहब के लड़के ने मुझ पे फोकियत हासिल कर लिया। बस इसी चीज को लेकर उसने मेरे भाई को मार दिया। अगर तुझे रंजिश थी तो उसको गली में पीट, झगड़ा कर, तू उसकी टांग तोड़, उसका बाजू तोड़, हम कहते चलो गुस्सा गिला खत्म हो गया। पर इतना जुल्म, इतना के 16 फायर मारे, और वो भी उन हिस्सों पे कि जहां हम सोच नहीं सकते, उसकी यूरन वाली जगह पे, उसकी मोशन वाली जगह पे, कि उसके दोनों गुर्दे फट गए। फिर भी भाई मेरे भाई ने 4 घंटे सरवाइव किया। यहाँ से मेरा भाई बोलता हुआ गया। अच्छा, डॉक्टर ने ये जो शानी था, ये काम क्या करता था इसके अलावा? जो इसकी गुंडागर्दी थी वो तो आपने बता दी, इसके अलावा इसका क्या काम था? इसके अलावा इसका काम अय्याशी का था, नशे का था, लड़कियां घर पे लाता था। इसने अपना पूरी फैमिली को घर से निकाल दिया हुआ है, बेदखल कर दिया है। अकेला ही रहता था यहाँ पे? ये यहाँ पर सारा घर इसने किराए पे दिया था लड़कों को, लड़की मसन फैमिलीज को नहीं दिया था। और छत पर इसने एक छोटा सा कमरा है, वहां पर ये खुद रहता था। अड्डा बनाया हुआ था जिसको कह लें, और वहां पे लड़के ट्रेन करता था, किस किस्म की ट्रेनिंग देता था ये? फायरिंग वगैरह की, गन्स की। कोई राज फैलाना इलाके में? हाँ जी, ये चीजें थी इसकी। ये जो 5 लड़के इसके साथ थे, ये कौन थे? ये भी मोहल्ले के ही थे, जिनको उसने खुद ट्रेन किया। इन सारे 5 लोगों ने भी गोलियां चलाई थी? हाँ जी, सबने मिलके अंधाधुंध फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग। और आप अगर कहें ना घंटे का वाकया, कि पूरे कमरे में घंटे, सिर्फ ये 10 मिनट का वाकया। 10 मिनट में आपके घर को उजाड़ दिया? उन्होंने मेरे भाभी पे तशद्दुद किया है। आप यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे ना, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। 10 सेकंड में उन्होंने मेरे भाई को लश पश कर दिया खून से। 10 सेकंड भाई क्या होते हैं? कल रात को हम बात कर रहे, मेरे बाबा कहते हैं 60 या 70 रुपए की बुलेट है। तो हम हैरान रह गए, हमने कहा 60-70 रुपए ने हमारे भाई को मार दिया। अब ये इतना। जो मुलजिम है, ये जो कातिल हैं, ये कहाँ पे हैं? पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है? भाई पुलिस अपना काम कर रही है, कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। जाहिर है उन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो अभी मिनिस्टर साहब आए हुए थे, मिनिस्टर जो हैं रमेश सिंह, वो आए हुए थे क्लियर के। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे तक अगर ये कुछ एक्शन नहीं लेते तो फिर हम खुद आगे होंगे। यानी कि 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक एक भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं हुआ। बस पुलिस ने कहा हम अपना काम कर रहे हैं, आज शाम तक हम सारे जो कातिल हैं उनको पकड़ेंगे। क्या होना चाहिए ऐसे कातिलों के खिलाफ? क्यों कानून हरकत में नहीं आता? तभी हरकत में आता है जब कोई इस तरह का अफसोसनाक वाकया हो जाता है। भाई हमने तो इंसाफ मांगा है। हमने तो कहा, जैसे हमने तीनों बहनों ने इकलौता भाई, जिसको नाजो प्यार से मनतों मुरादों से लिया, 4 बच्चों के बाप, एक जवान बेवा जिसकी उम्र सिर्फ अभी 25-26 साल है, हमने शौक से अपने भाई की 17 साल की उम्र में शादी कर दी, सबसे छोटा था। हमें वही इंसाफ चाहिए, सरेआम उनको फांसी हो, फांसी ना हो तो उनको वैसे ही 16 की 16 गोलियां लगे, और उसी हिस्से में लगे उनको दर्द हो के ऐसे दर्द हुआ। हमें बस ये चीज चाहिए। अब सोचें, मेरा भाई मर गया ना, मेरा बाप हार्ट पेशेंट है, आप मेरे अब्बू से अभी मिलेंगे, वो हार्ट पेशेंट है, स्टड डले हैं दिल में। मेरी जवान भाभी किधर काम करेगी? लोगों के बर्तन धोएगी?
तो हुकूमत को कुछ तो सोचना चाहिए ना, 4 बच्चे वो कैसे पालेगी? बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये तस्वीरें साथ साथ चलती हुई देखी कि कितना खूबसूरत नौजवान था। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने एक आवारा उबाश को सिर्फ ये कहा कि अपनी इन हरकतों को बंद कर दो। हम इस मोहल्ले में रहते हैं, हमारा कुछ मुआशरे में हमारी इज्जत है, लेकिन ऐसे जो मुआशरे में दनदनाते फिरते हैं, जो आवारागर्द नौजवान होते हैं जिनकी फायरिंग करनी है, हमने लोगों के अंदर जो है वो अपनी दहशत फैलानी है। तो इसी दहशत फैलाने की वजह से इस नौजवान को इस जालिम इंसान ने घर में घुसकर कत्ल किया। ये गरीब से लोग हैं, इनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखता था वो नौजवान। सुबह अपनी ड्यूटी पे जाता था, शाम को आता था, लेकिन सिर्फ उसने समझाया कि आप मेरी छत पर आकर या आप इस तरह की जो हवाई फायरिंग करते हो आप ना किया करो। उस नौजवान का सिर्फ इतना जुर्म था कि जब उसने बार बार समझाया, उसको बार बार समझाने से भी उसको समझ ना आई, तो उसने पुलिस को कंप्लेंट की। लेकिन पुलिस अगर बर वक्त एक्शन लेती, बर वक्त कार्रवाई करती इन मुलजमों के खिलाफ, तो आज बंटी, आज मार्शल अपने बच्चों के दरमियान होता। ये इस कदर खौफ की लहर इस पूरे मोहल्ले में फैली हुई है कि किस तरह से वो जालिम शख्स जो है वो आधी दर्जन से जायद लोगों को अपने साथ लेकर इस कमरे में दाखिल होता है और फिर अपनी बर्बरियत जो है वो बर्पा कर देता है। हम अगली वीडियो में मकतूल की बेवा से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने शोहर को कत्ल होते देखा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।